विधायक सहीराम पहलवान ने सदन में रखा इलीगल कंस्ट्रक्शन को लीगल करने का प्रस्ताव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं ट्वीट के माध्यम से वैसे तो अपनी विधानसभा की बात रख रहा हूं, लेकिन जो मेरी बात है वो खाली मेरी विधानसभा तक सीमित नहीं है। मैं समझता हूं कि शायद वो पूरी दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पिछले 15-20 साल से निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। और आपने एक कहावत सुनी होगी कि हमारे देहात में कहते हैं ढींगड़ा मारता भी है और रोने भी नहीं देता। ये हाल पिछले 15-20 साल से भारतीय जनता पार्टी की निगम की सरकार ने किया। जैसे कि जब कोई प्रॉपर्टी ओनर अपनी प्रॉपर्टी बनाता है और भारतीय जनता पार्टी की जो निगम की सरकार गई वो भ्रष्टाचार के नाम पे ही गई है। इनके बड़े बड़े जो नेता हैं उन्होंने मन से भी कहा था कि निगम में जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बैठे हैं, करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं। तभी दिल्ली की जनता ने सत्ता बदली। जब कोई भी आदमी दिल्ली में अपना अनौथाज कॉलोनी में या गांव में अपना मकान बनाता है, अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, तो पिछली निगम की सरकार में लोगों ने पैसे खूब जबरदस्त कमाए, लेकिन जो अधिकारी रहे उनकी कोई कंप्लेंट ना हो, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए प्रॉपर्टी को बुक कर देते थे कि कल को कोई कंप्लेंट होगी तुम्हारे खिलाफ तो तुम तो कह दोगे कि ये तो हमने बुक कर रखी है। अध्यक्ष महोदय, प्रॉपर्टी मकान बनकर तैयार हो गया, फ्लैट बनकर तैयार हो गया, लेकिन प्रॉपर्टी मालिक को या फ्लैट मालिक को यही नहीं पता कि तुम्हारी प्रॉपर्टी एमसीडी में बुक है। उसे कब पता चलता है? या तो फ्लैट खरीदने वाला या मकान मालिक जिसने अपने रहने के लिए मकान बनाया है, जब वो ऑनलाइन बिजली कंपनी में अप्लाई करने जाता है तो वहां से उसे पता चलता है भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी तो एमसीडी में बुक है। अध्यक्ष महोदय, उसे कहा जाता है कि आप निगम में जाओ और इसकी एनओसी लेके आओ तो हम आपका मीटर लगा देंगे। अध्यक्ष महोदय, यहाँ काफी पुराने काउंसिलर बैठे हैं आज इस विधानसभा में। सबको पता है कि जिसकी प्रॉपर्टी एक बार बुक हो गई उसकी एनओसी एमसीडी देती ही नहीं है, क्योंकि वो खुद फंसेंगे, क्योंकि वो करप्ट रहे हैं। इसकी वजह से मैं आज अपनी विधानसभा की बात तो कर रहा हूं, पूरी दिल्ली में लाखों लोग आज भी परेशान घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। अब भ्रष्टाचार किया किसी ने, माल खाया किसी ने, और धक्के खा रहा है गरीब आदमी, प्रॉपर्टी ओनर। आज मेरा आपसे निवेदन है, आज दिल्ली में हमारी सरकार है, निगम में हमारी सरकार है। मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध करूंगा आपसे भी और अपनी मेयर से भी, हाउस के माध्यम से, कि सरकार इसमें कुछ संशोधन करे और संशोधन करके एक ऐसा प्लान लाए कि जिससे कोई ऐसा चार्ज लगाए, उन पर न्यूनतम चार्ज लगाए कि भाई इतने गज के प्लॉट पे इतने पैसे निगम को देंगे, इतने गज के प्लॉट पे इतना पैसा निगम को मिलेगा। और उनको उस जो बिजली कंपनी की वेबसाइट पे ऑनलाइन पे जो बुकिंग है, एक तो निगम की आय हो जाएगी, निगम को चार्ज मिलेगा, दूसरा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो किसी ना किसी रास्ते से जाके अगर तुमने मकान बनाया तो बिजली तो उसे लेनी पड़ेगी, बगैर बिजली का रह नहीं सकता, तो वो फिर दूसरे रास्ते अपनाता है। और हमारी सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है, भ्रष्टाचार के मामले में। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें कुछ संशोधन करके और कुछ उनकी एमसीडी को आदेश किए जाए कि 2022 से पहले जो बुकिंग हुई है उनसे मिनिमम चार्ज लेके उनको रेगुलाइज करें, उस वेबसाइट से उस बुकिंग को हटाएं। अगर आप इसमें करेंगे तो मैं समझता हूं कि दिल्ली के लाखों लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दिल्ली की जनता डीडीए की लीगल और इलीगल कंस्ट्रक्शन के चलते कई सालों से काफी परेशान है। दिल्ली के 2 करोड़ आबादी में से लगभग 40 से 50% आबादी, जो कि तकरीबन 1 करोड़ है, वह ऐसे घरों में रहती है जो या तो डीडीए द्वारा बनाए गए हैं या लोकल कॉलोनीज में रहते हैं जो कि बिल्डर द्वारा बनाई गई है। वहाँ पर अथॉरिटी लेने के लिए या तो नक्शा पास नहीं होता है या फिर डीडीए द्वारा दी गई कॉलोनीज में लोगों ने समय के अनुसार अपने हिसाब से चेंजमेंट कर लिया होता है। इस कंस्ट्रक्शन को
उनको किसी भी तरह से लीगल मान्यता नहीं मिल पाती है। इस तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन को नजरअंदाज करने के लिए अधिकारियों को मिली भगत के साथ एमसीडी और डीडीए के कई अधिकारी लोगों से पैसे की वसूली करते हैं और अपने कागजों में उसे इलीगल दर्ज कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने के बाद जब लोग बिजली कनेक्शन लेने जाते हैं तो उन्हें वहां पर शिकायत मिलती है और उन्हें बिजली कनेक्शन मिल नहीं पाता है या उनको टेम्परेरी बिजली कनेक्शन जो कि बहुत महंगा होता है उसे लेकर अपना काम चलाना पड़ता है। आप विधायक सहीराम पहलवान जी ने विधानसभा में एक प्रस्ताव सदन के सामने रखा कि इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन है जो दिल्ली के लोगों ने अपने मजबूरी के चलते कराया है या अपने छोटे परिवार के बड़े होने पर उसमें चेंजमेंट कराया है उसे लीगलाइज होना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह कहा कि दिल्ली की जनता इस कंस्ट्रक्शन को लीगलाइज करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से जो भी फीस लागू की जाएगी उसे देने के लिए तैयार है। ऐसा किसी भी तरह का कानून ना होने के कारण डीडीए और एमसीडी के अधिकारी लोगों से इलीगल उगाही करते हैं। आम आदमी पार्टी ने आम जनता को ध्यान में रखते हुए पहली बार इस तरह के कंस्ट्रक्शन को लीगल करने के लिए यह सुझाव सदन के पटल पर रखा, जिससे लोगों से जो ब्लैकमेलिंग हो रही है उससे मुक्ति दिलाई जाए, जिससे वह सुकून से अपने परिवार के साथ रह सकें और अधिकारियों की उगाही से उन्हें मुक्ति मिले। इसके साथ ही वो बिजली कनेक्शन और अन्य सरकारी सुविधाओं का भी लाभ उठा सके।